बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि यहाँ पर हम आज डिस्कशन करेंगे जो कंपनी ने ये 10 प्राइवेट की ऑफ़र की हैं 10 लोगों को अलग अलग रीजन में। तो किस तरीके से ये पब्लिकली एक्सेस करेंगे इस चीज़ को। और देखिए यहाँ पर हम मेनली बात करते हैं क्योंकि अभी जो है यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने का मतलब ये हो गया कि पब्लिक के पास एक्सेस है। तो पब्लिक के पास एक्सेस है और इस एक्सेस को किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि हम जैसे अभी अगर जाएं तो कॉइन मार्केट कैप पर या किसी एक्सचेंज पर जाकर डायरेक्टली, जैसे मैं हूँ एक यूज़र और मुझे चाहिए कि मैं अपने बन को यहाँ पर एक्सचेंज करूँ यानी कि OES को, तो इसे करूँ। लेकिन ऐसा अभी तक फीचर ओपन नहीं होता, चाहे आप अपने डील सेकर में जाकर चेक कर लो या बनी को सिस्टम में। तो ये जो 10 प्राइवेट की हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस की का क्या मतलब है और ये 10 किन लोगों को सौंपी गई हैं और इनको पूरे वर्ल्ड में पब्लिकली पहुंचाने का मतलब क्या है, यानी कि इन प्राइवेट की को एक्सेस जो पब्लिकली दिया गया है उसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब हम बिटकॉइन या इथेरियम के केस में इन चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो की है ना, ये जो 10 की हैं बिटकॉइन के केस में या फिर इथेरियम के केस में, ये अनलिमिटेड की हैं, ये अनलिमिटेड कीज़ होती हैं और कोई भी यहाँ पर कॉइन की माइनिंग कर सकता है। यानी कि अगर आपके पास एक बड़ा सा ग्राफिक्स कार्ड और सिस्टम है तो आप अपनी उस नोड से उस ब्लॉकचेन को कनेक्ट करके यहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पॉलीगन डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद इस की को, ये जो की है केवल 10 लोगों को ही हैंड ओवर की गई हैं। अब उसमें जो है आपके IGC मेंबर हो सकते हैं या जो भी है, चलो वो हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे। लेकिन ये जो 10 की इन 10 लोगों को दी गई हैं तो ये इसकी माइनिंग कर सकते हैं। अगर जब सिस्टम पब्लिकली है तो आप और हम इसको माइन क्यों नहीं कर सकते, एक सवाल तो ये आता है। दूसरा ये कि अभी भी कुछ गिने चुने लोगों के पास इसका कंट्रोल है सिस्टम का, तो क्या ये पूरी तरीके से पब्लिक हो चुका है, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ कि क्या अब ये लोग डिसाइड करेंगे 10 अलग अलग, यानी कि कंपनी ने कह भी दिया कि भैया ये चीज़ें हमारे पास से पब्लिक हो गई हैं और कंपनी ने अपने गिने चुने लोगों को ये चीज़ें दी हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, एक तरीके से ऐसा समझिए कुछ इस तरीके से हो रहा है जैसे वो नहीं होता सांप सीढ़ी वाला खेल, या फिर एक एक तरीके से जैसे पजल होती है कोई, कि भाई यहाँ पर आपको पहुँचना है, रास्ता ये है, तो रास्ता भी दिख रहा है लेकिन कोई पहुँच भी नहीं पा रहा, तो वही वाला सिस्टम है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसके डिटेल में बता देता हूँ कि क्या है। तो ये जो पब्लिक यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ऑल की कलेक्टेड, यानी कि ये जो 10 की हैं ये 10 पर्सन्स को यहाँ पर हैंड ओवर की गई हैं। अब ये 10 लोग ही कंट्रोल करेंगे पूरे बिजनेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो और ये किस तरीके से जो है एक्सेसिबल की गई हैं, तो चलिए वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसके लिए चलते हैं वर्ल्ड के मैप पर और कैसे इसको पब्लिकली ऑफर किया गया है। तो जैसे ये है वर्ल्ड का मैप, अगर आप देखें तो इसको मैं अगर बड़ा करूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको वर्ल्ड के लेवल पर समझते हैं। चलिए ये थोड़ा सा google.geology.com का अच्छा सा कुछ लग रहा है, इसको यहाँ पर देखते हैं। तो ये रहा वर्ल्ड मैप आपके सामने आ गया। देखिए बन इकोसिस्टम की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अगर किसी धोखे में हैं तो उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये है वर्ल्ड मैप। यहाँ पर अगर बात करें हम तो एक रीज़न ये रसिया का है, एक रीज़न यहाँ चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया, कुछ बड़े कंट्री की बात करें तो इंडिया हो गया, यहाँ पर ये हो गया लीबिया वगैरह ये चीज़ें, यहाँ पर ब्राज़ील हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा हो गया और यहाँ पर डेनमार्क, ग्रीनलैंड ये हो गया। तो इस तरीके से ये अगर हम देखा जाए तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर 10 पॉइंट्स को ही इंडिकेट किया है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर देखिए मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जी 7, 8, 9 और 10। तो अगर हम एक इस चीज़ को ऐसे समझिए, यहाँ तो कोई चीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड से, मान लो कि ये सिस्टम यहाँ था, लेकिन अब इसके एक्सेस जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है,
यहाँ से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ से भी 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 किया जा सकता है और यहाँ से भी किया जा सकता है। मतलब एक सिस्टम को पहले केवल, अगर हम दूसरे फिगर में समझे तो यहाँ पर समझिए कि ये एक सिस्टम है, इसको बस यहीं से कंट्रोल किया जा रहा। ठीक है, अगर यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं तो ये सिस्टम जो है सेंट्रलाइज हो जा रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाहर की तरफ कुछ चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, तो ये सिस्टम बन रहा था सेंट्रलाइज। अब देखिए समझने का फेर केवल इतना हुआ है कि अब यहाँ से इस सहमति के साथ इसको कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि यहाँ से ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं यहाँ पर कोई किसी कंपनी की तरफ से कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर आपको समझना है तो समझ सकते हैं, अगर आपको इसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है। देखिए पहले एक एक सिस्टम या एक एक सेंटर में बैठकर चीज़ों को कंट्रोल किया जाता था, अभी उसको 10 अलग अलग जगह से कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन इनका जो सुप्रीम पावर है वो एक ही रहेगी अभी भी। तो सेंट्रल सिस्टम अभी भी चलेगा। और बिटकॉइन के केस में क्या होता है, इथीरियम के केस में क्या होता है कि ये जो की है, ये ब्लॉकचेन की जो की होती है, इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ से हर जगह से, कोई भी इंडिया में भी इसको हज़ारों नोड बनी हुई हैं और हज़ारों सैकड़ों लोग जो है इंडिया से एक्सेस करते होंगे बिटकॉइन की ट्रेडिंग को, बिटकॉइन की माइनिंग को। हालांकि जो रूल्स रेगुलेशन है उसके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी माइन कर सकता है अपना एक सिस्टम लगाकर। इथीरियम, दूसरी क्रिप्टो करेंसी जितनी भी है उनको माइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर माइनिंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे, सिस्टम को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। और वही जो एक्सेस है वो केवल 10 की दी गई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यही इसको एक्सेस करेंगे, इस सिस्टम को मैनेज करेंगे ये 10 लोग। इसमें से ये हो सकते हैं आईजीसी मेंबर, और अभी भी एक तरीके से आईजीसी मेंबर हो गए और सीईओ हो गए, इन ये सुप्रीमो रहेंगे। यानी कि ये 9 लोग भी मिलकर उतना डिसीजन नहीं ले सकते, हालांकि यही चलाएंगे। और इनके नीचे भी जो 5-5, 6-6 कंट्री बोर्ड के मेंबर रहेंगे वो इन चीज़ों को चलाएंगे। और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो सीईओ की तरफ से लिया जाएगा, यानी कि मास्टर की जो रहेगी, मास्टर की वो इनके पास ही रहेगी, आईजीसी मेंबर के, ये इनके पास की रहेगी और इनके डिसीजन यहाँ से रहेंगे और मर्चेंट यहाँ पर बाइंग सेलिंग होगी। तो ये कस्टमर और मर्चेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, यानी कि जैसे प्रोडक्ट को बाइंग करनी है, डील से कर पर कुछ मिसबिहेव होता है, डील में कोई दिक्कत होती है, प्रोडक्ट कोई बाय करता है उसको सेल नहीं कर पाता, या कोई कस्टमर को प्रोडक्ट देने से मना करता है, पेमेंट को रिवर्स कराना है, तो उन सारी चीज़ों में तो ये चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो उस केसेस में ये कहीं ना कहीं सिस्टम फेल नज़र आता है। हालांकि ई कॉमर्स के जो ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस्टम वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हम इसको बात करें क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ से, माइनिंग की तरफ से, या फिर स्टैकिंग की तरफ से, तो इधर से ये प्रोडक्ट जो है कामयाब नहीं होता। अब इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वन इकोसिस्टम में माइनिंग ट्रेडिंग ये तो है ही नहीं, ई कॉमर्स वाला सिस्टम है, मर्चेंट कॉइन का ही सिस्टम है, तो उस तरीके से तो ये काफ़ी सही है, लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो सही नहीं है। तो ये तो था डिस्कशन जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से 10 प्राइवेट की एक्सेस ऑफ़र की गई हैं और ये कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर किन लोगों को वो की दी गई हैं, क्या हाईलाइटेड रहे इन सारी चीज़ों के। तो नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ।